सावन की पूर्णिमा का विशेष महत्व है। सावन की पूर्णिमा के दिन आप शीघ्र विवाह के लिए, जल्दी शादी के लिए कई उपाय कर सकते हैं। अगर आपकी शादी में लगातार रुकावटें आ रही हैं, शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, आप जो है कोई मनपसंद शादी करना चाहते हैं लेकिन किसी न किसी कारण से शादी जो है रुक जा रही है, शादी की उम्र लगातार निकलती ही जा रही है और आपके घर में आए दिन अगर रिश्ते आते हैं लेकिन रिश्ता आपके लेवल का नहीं आता है। कई बार सामने वाले आपको मना कर देते हैं और कई बार आप स्वयं मना कर देते हैं। अगर कुंडली में इसी तरीके का कई दोष है, आपकी कुंडली का जो सप्तम भाव है जो कि शीघ्र विवाह के लिए जो विवाह का माना जाता है, अगर आपकी कुंडली के सप्तम भाव में क्रूर ग्रह पराजित हो जाते हैं तो ऐसे में शादी के योग नहीं बन पाते हैं। तो ऐसे में आपको श्रावण माह की पूर्णिमा के दिन, जो कि बेहद ही शुभ दिन माना जाता है, और इस बार की जो पूर्णिमा है वो जो है 95 वर्षों के बाद ऐसे दुर्लभ योग बन रहे हैं, शिवावास योग है। तो ऐसे में आपको उपाय जरूर करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए परेशान हैं, बच्चों की शादी कराना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको उपाय जरूर करना चाहिए। आपको बता दें कि इस बार की जो श्रावण माह की पूर्णिमा है, जिस दिन रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया जाता है, तो यह जो दिन होगा वो 9 अगस्त को होगा। और श्रावण माह की जो पूर्णिमा तिथि होगी वो 8 तारीख को सुबह 2:19 पर शुरू हो जाएगी और इस तिथि की समाप्ति 9 तारीख को दोपहर में 1:18 तक होगी। तो ऐसे में जो लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं वो 8 तारीख को पूर्णिमा का व्रत रखेंगे, क्योंकि पूर्णिमा के व्रत में चंद्रमा के उदय में पूर्णिमा होनी चाहिए। तो चंद्र उदय कालीन अगर जो पूर्णिमा का व्रत रखेंगे वो 8 तारीख को रखेंगे, और जो रक्षाबंधन का पावन पर्व है 9 तारीख को मनाया जाएगा। ऐसे में जो आपको शादी के लिए उपाय करना है वो आप 9 तारीख को ही करेंगे, क्योंकि उदय तिथि के अनुसार हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि मानी जाती है। तो जो आप उपाय करेंगे, जो भी मैं आपको तरीका बताऊंगी, तो आपको वो जो है 9 तारीख को ही करना है। इस उपाय को माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए कर सकते हैं, या बच्चे स्वयं, लड़का हो या लड़की, जिसकी भी शादी में रुकावटें आ रही हैं वो स्वयं अपने विवाह के लिए यह उपाय कर सकता है। किस तरीके से उपाय करेंगे, क्या चीज़ों की आपको इसमें आवश्यकता होगी, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल ज्ञान कुंज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपको क्या करना है कि 9 अगस्त के दिन जो भी उपाय करें, चाहे आपके माता पिता करें या फिर जो है बच्चे स्वयं करें, उनको सुबह जल्दी उठना होगा। आप कोई भी उपाय करें उस दिन आप सूर्योदय से पहले उठें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो आप सुबह जल्दी उठ जाएं। वैसे भी रक्षाबंधन का दिन है, आपके पास बहुत कार्य होंगे, आप बहुत बिजी रहेंगे, तो उस बीच में ही आपको उपाय करना है। आप अपने कार्य के लिए थोड़ा सा समय आपको निकालना है। आपको क्या करना है, इस दिन आप सुबह जल्दी स्नान कर लें, स्नान करें, स्नान के पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर स्नान करें। इससे आपकी कुंडली का गुरु ग्रह मजबूत होगा। पूर्णिमा का दिन जो कि श्री हरि विष्णु को समर्पित है, सावन का महीना है जो कि भोलेनाथ को समर्पित है, तो ऐसे में आप स्नान करें, स्नान के पानी में चुटकी भर हल्दी डाल लें और इस दिन आप साफ सुथरे वस्त्र आपको धारण करने हैं। उसके बाद आपको जो अगर आप व्रत रख रहे हैं पूर्णिमा, तो अपने घर के पूजा स्थल में ही सबसे पहले आप अपना दाहिना हाथ आगे लेकर थोड़ा सा जल अक्षत लेकर आप जो है पूर्णिमा के व्रत का संकल्प ले लें। संकल्प के बाद आप जो है व्रत की शुरुआत करें। और अगर आप जैसे व्रत नहीं रख रहे हैं, आप सिर्फ उपाय करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जो चीज़ों की आवश्यकता होगी वो है एक जूट वाला नारियल। जूट वाला आपको नारियल लेना है। इसके साथ ही आपको लगभग 1 मीटर, 1.25 मीटर के आसपास लाल कलर का कपड़ा लेना है, और आपको लेना है एक मोरपंख, और आपको लाल जो मौली का धागा आता है कलावा, वो आपको लेना है, और एक आपको लेना है भोजपत्र। भोजपत्र जो कि आप किसी भी पूजा शॉप में आपको बड़े ही आसानी से मिल जाएगा। जो किराना की शॉप होती है वहाँ पर आपको मिल जाएगा 10 या 15 रुपए का जो है भोजपत्र मिलता है। भोजपत्र जो कि काफ़ी पवित्र माना जाता है। तो भोजपत्र के साथ आपको यह उपाय करना है जिससे कि आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी, शीघ्र विवाह के योग बनेंगे।
ये सब चीज़ें आप ले लें और इसके बाद आपको एक दीपक की आवश्यकता होगी जिसमें आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है और आपको घी का प्रयोग करना है। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। और ये सारी ही चीज़ें लेकर आपको जाना है शिव मंदिर में। आपके घर के आसपास कहीं पर भी शिवालय हो वहाँ पर आप जाएँ। माता पिता करेंगे तो उनको भी मंदिर में जाकर ही उपाय करना है, बच्चे कर रहे हैं तो वो भी मंदिर में ही जाकर उपाय करेंगे। इस उपाय को आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। अगर किसी कारण से आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो उस स्थिति में आपके पास घर में शिवलिंग होना चाहिए। शिवलिंग को आपने अपने घर में अपने पूजा स्थल में रखा है तो आप वहाँ पर भी उपाय कर सकते हैं, लेकिन कोशिश यह करें कि आप मंदिर में ही जाकर उपाय करें, क्योंकि मंदिर के जो शिवलिंग होते हैं वो काफ़ी ऊर्जावान होते हैं। उनमें काफ़ी श्रद्धा भाव से जो है आपको उपाय करना है। मंदिर में ही जाकर अगर आप करेंगे तो आपका उपाय पूर्ण रूप से कारगर होगा। इसके लिए आपको जो मैंने सामग्री बताई है वो सारी ही सामग्री आपको लेकर जाना है। सबसे पहले आप मंदिर में जाएंगे तो मंदिर की जो चौखट होगी वहाँ पर ही आपको पहले ही दीप प्रज्वलित कर लेना है। थोड़ी देर मंदिर की चौखट पर बैठना है, भोलेनाथ से आपको विनती करनी है कि मेरे ऊपर जो भी ग्रह दोष हों जिसके कारण शादी में अड़चने आ रही हैं, मेरे बच्चे के ऊपर जो भी ग्रह बाधा हो सारी बाधाएँ दूर करें, आप अपनी कृपा बनाए रखें। इस तरीके से आपको पहले दीप प्रज्वलित करने के साथ ही प्रार्थना कर लेनी है। उसके बाद आपको जाना है मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर जब आप जाएंगे, अगर आप जल ले गए हैं तो आप जो है शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा दें, क्योंकि सावन की पूर्णिमा है। 1 लोटा जल अगर आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं तो इससे आपकी मनोकामना तो पूरी होगी ही, साथ ही साथ आपको ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसके बाद में आपको जो आप लाल कलर का कपड़ा ले गए हैं वो आपको वहीं अच्छे से रखना है। उसके ऊपर आपको नारियल रखना है। इससे पहले आपको एक छोटा सा कार्य करना है कि आपको आवश्यकता होगी चंदन की। चंदन अगर आप अपने घर से ले गए तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं तो मंदिर में ही अगर आपको चंदन मिल जाता है उसको आप थोड़ा सा जल से अच्छे से घोल लीजिए और अपनी अनामिका उंगली से आपको चंदन के ऊपर एक स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाने के बाद में आपको एक छोटा सा कार्य करना होगा कि आपको जो भोजपत्र आप ले गए हैं और जो मोर पंख आप ले गए हैं उस मोर पंख की डंडी से आपको चंदन की सहायता से सबसे पहले भोजपत्र पे ऊपर लिख देना है आपको शुभ विवाह। अगर माताएं कर रही हैं बच्चे के लिए तो वो भी लिखेंगे शुभ विवाह, और बच्चे कर रहे हैं तो उनको भी शुभ विवाह लिख देना है। इसके बाद उसके नीचे आपको जो है उस बच्चे का नाम लिखना है और गोत्र लिखना है जिसके लिए आप उपाय कर रही हैं। बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो वो अपना नाम और गोत्र लिखेंगे। इतना लिखने के बाद में आपको जो भोजपत्र है वो आपको उसी नारियल के ऊपर रख देना है और इसके बाद लाल कलर के कपड़े से इस नारियल को अच्छी तरीके से आपको कवर कर देना है। और जो मौली का धागा आप लेकर गए हैं वो आप नारियल के ऊपर अच्छे से लपेट दें जिससे कि भोजपत्र नारियल से अच्छे तरीके से चिपक जाए, कहीं से भी एक गिरे नहीं। तो आपको नारियल के ऊपर भोजपत्र अच्छे से लपेट देना है। उसके बाद में आपको भोलेनाथ के समीप अपनी विनती बोलना है शादी के लिए, शीघ्र विवाह के लिए, या कोई मनपसंद रिश्ता है जिससे आप चाहते हैं कि वहाँ शादी हो तो उसके लिए आपको भोलेनाथ के समक्ष बैठकर प्रार्थना करनी है। और इस नारियल को आपको वहीं पर ही भोलेनाथ के ऊपर जहाँ पर देवी अशोक सुंदरी की जगह है, देवी अशोक सुंदरी की जगह जो कि जलधारी में होती है, सांप जैसी मोटी आकृति होती है कहीं कहीं, तो जो जलधारी में जगह होती है वो शिव जी की सबसे छोटी पुत्री देवी अशोक सुंदरी का स्थान है। वहाँ पर आपको यह नारियल जो है रख देना है। रखते समय आपको विनती करनी है, अपना नाम और गोत्र बोलकर आपको जो है शीघ्र विवाह की प्रार्थना करनी है। यह कार्य आपको श्रावण माह की पूर्णिमा के दिन करना है। इस कार्य को करने से अति शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। शादी में आ रही जो भी रुकावटें होती हैं, जो भी अड़चनें होती हैं वो बहुत जल्दी दूर हो जाती हैं और आपको आपके लेवल का रिश्ता जो है बहुत जल्दी मिल जाएगा। इसको आप या तो सुबह के समय भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको शाम के समय भी प्रदोष काल में कर सकते हैं। प्रदोष काल में शिव जी की पूजा काफ़ी शुभ मानी जाती है, तो आप शाम के समय भी करें या तो पूर्णिमा पूरे दिन भर ही है 9 तारीख को, तो आप जो है सुबह के समय भी इस उपाय को कर सकते हैं। इसके साथ ही आप सावन का महीना है, रक्षाबंधन का दिन है, अपनी मनोकामना के लिए एक राखी जरूर लेकर जाएं। जो भगवान को चढ़ाने वाली राखी आती है वो ले लें, नहीं है तो आप कलावा ले सकते हैं। और जो भी ईश्वर में आपकी आस्था हो, चाहे फिर वो भोलेनाथ हो, गणेश भगवान हो, कृष्ण भगवान हो, जिसमें भी आपकी आस्था हो, अपनी मनोकामना कहते हुए यह राखी लाल मौली का धागा आप उनके चरणों में समर्पित कर दें, अपनी मनोकामना बोलें। ऐसा करने से भी
आपकी गृह बाधा दूर होगी, आपके ऊपर किसी ने कुछ भी किया धरा होगा, सारे ही संकट दूर हो जाएंगे और अतिशीघ्र विवाह के योग बनेंगे। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं जिसको कि अगर आप श्रावण माह की पूर्णिमा यानी कि 9 अगस्त के दिन कर लेते हैं, शनिवार का दिन है, काफ़ी शुभ दिन है, ऐसे में आपको आपके हिसाब का रिश्ता तो मिलेगा ही और साथ ही साथ शादी के बाद का जो जीवन होगा वो भी सुखमय होगा। तो इन उपायों को आप जरूर करें। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ, जब तक के लिए